देखिए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक तो अनियमित और एक तो नियमित रूप से। तो अब हम पहला करते हैं आज अनियमित पृष्ठ द्वारा। तो अनियमित पृष्ठ के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या का कोई एक अनियमित एक गोलीय है। यहां से आर मीटर की दूरी पर, क्या आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र स्थित है। इसका ये छोटा भाग, इसे क्या मान लेंगे हम, डीए। इसके चारों ओर हम क्या खींच लेते हैं, एक ही अनियमित पृष्ठ खींच लिया। ठीक है, इस अनियमित पृष्ठ के कारण तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अनियमित पृष्ठ के कारण यहाँ क्या होगा, एक छोटा एंगल क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ पे आर एक अनियमित पृष्ठ है। इस बिंदु पर क्या है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पी स्थित है। यहाँ पे क्या हमें ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स। और ये एक छोटे अल्पांश, अल्पांश क्या कहेंगे हम, डीए, क्या मान लेते हैं, डीए। इसके कारण क्या ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं हम अनियमित पृष्ठ द्वारा। तो इसकी लैंग्वेज लिखता हूं मैं आप। अब इसको कंटिन्यूस करते हैं। हमने यहाँ पे एक माना था कि आर त्रिज्या का क्या है, गोलीय अनियमित क्या है, पृष्ठ है। ये क्या है, आर त्रिज्या का एक गोलीय अनियमित पृष्ठ है, जिसके बिंदु ओ पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश रखा है। जिससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है। वहां पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत, जिससे होकर ये क्या है, एक छोटा अल्पांश मानते हैं। यहाँ पे क्या मानते हैं, एक छोटा अल्पांश डीए माना है। उससे अल्पांश डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ई डीए वैक्टर। ईडीए वेक्टर, ईडीए वेक्टर को खोलेंगे क्या निकल के आएगा, ईडीए कॉस थीटा। थीटा क्या है, जीरो, जीरो एंगल है। जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो क्या निकल आएगा, ईडीए। और हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगेन देखिए, इस छोटे से अल्पांश के लिए हम क्या मानेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ई डी फाई होता है, तो ये छोटे से एंगल के लिए होता है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इन डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे क्या निकल के आता है, कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा का एंगल क्या है, जीरो, जीरो एंगल है। कॉस जीरो क्या होता है, 1। जीरो 1 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ई डी ए। ई डी ए निकल के आया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर बिंदु ओ के कारण इस पर क्या बनेगा, एक ओमेगा कोण, क्या बनेगा, डी ओमेगा, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा, तो यहाँ पे ई का मान पुट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, ई का मान पुट करेंगे। तो ई का मान पुट करेंगे, क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ के ई का मान पुट करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर एक इसका एरिया है, आर मीटर की जो वर्ग लिया हुआ है हमने। और इस एरिया के कारण छोटा अल्पांश निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है डी ओमेगा, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ये बना हुआ है डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं इस छोटे से भाग के लिए, छोटे से भाग के लिए मैथमेटिक में सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होंगे, कैंसल आउट। और इस पे क्या मिल जाएगा, 4 पाई। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 पाई। डी ओमेगा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 4 पाई। अब 4 पाई को पुट क्या करेंगे, अब देखो हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ से क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा इसका भी और यहाँ का इंटीग्रल। तो यहाँ से डी ओमेगा का मान कितना निकल के आया है, 4 पाई। मैं क्या पुट कर दूंगा, डी ए आर स्क्वायर की जगह डी ए आर स्क्वायर। डी ए का जो हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला था वो क्या आया था, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैंने पुट किया तो यहाँ से कट के आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या निकल आया, 4 पाई। 4 पाई निकल आया। अब 4 पाई मैंने यहाँ क्या पुट कर दूंगा इसकी जगह,
4 पाई, तो देखिए यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, तो यहाँ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस प्रकार निकल आएगा। तो यही तो गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है, यही तो हमारी गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है। तो ये प्रूफ हो गया गॉस की प्रमेय का। ये क्या था, अनियमित पृष्ठ द्वारा। अब समझते हैं हम नियमित पृष्ठ द्वारा गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है। नियमित पृष्ठ द्वारा गॉस की प्रमेय का व्यंजक। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ मानते हैं, ठीक है। अब जिसके मध्य बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश रखते हैं, जिससे आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर कोई एक छोटा सा अल्पांश डीए लेते हैं। और यहाँ बिंदु क्या स्थित है हमारा, पी। अब इस अल्पांश से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, जैसे डेफिनेशन मैंने पहले लिखाई थी उसमें बताया था, अनियमित पृष्ठ था, इसमें क्या हो जाएगा, नियमित पृष्ठ। तो थ्योरी तो दोनों की सेम ही रहेगी। तो इसमें क्या मानेंगे, आर त्रिज्या का एक क्या है, नियमित गोलीय पृष्ठ है, जिसके बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश, इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, पी। उससे ये क्या है, एक छोटा अल्पांश मानेंगे डीए। अब इस डीए के चारों ओर क्या उपस्थित है, इस डीए, तो डीए। तो अब देखते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स, तो बिंदु पी के चारों ओर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए वेक्टर। यहाँ हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या निकल के आता है, 0। आगे भी किए हम, इसको क्या खोलेंगे, ई डी ए कोस थीटा, उसी की तरह रहेगा ई डी ए कोस थीटा। हम क्या करेंगे, कोस थीटा की जगह क्या मान पुट कर देंगे, 0 cos 0 एंगल। तो यहाँ cos 0 क्या होता है, 1, तो क्या निकल आएगा, ई डी ए। ये क्या आ गया, एक छोटे भाग का। अब बिंदु P के कारण किस पे, प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये हमें ज्ञात है, इसका सूत्र रखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी निकाली थी हमने, वो ये रिपीट करेंगे, कुछ नया नहीं है, सेम है। ये आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है ये टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ मान पुट कर देते हैं, इसमें समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर यहां पुट करते हैं हम, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इस पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए जो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ मान पुट कर देते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। तो यहाँ क्या हो जाए, फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी ए का मान क्या निकल के आ गया, यहाँ इंटीग्रेशन क्या है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट। यहाँ क्या निकला है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बन गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारे प्रूफ करना था, इसी को तो हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय।
तो ये आप लोगों के समझ आया होगा। ये अनियमित से बेस्ट है ये वाला नियमित। आप लोगों से एक पूछता है इसमें, आपको पिछली बार पूछा था, ये भी आप तैयार रखिए। आपको यदि रिपीट कर दिया है अपने सेट में तो ये आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि पुराना है और इजी भी है। आप लोगों की समझ भी आया होगा। यदि समझ आया तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।